एक रबर की ट्यूब का टुकड़ा वॉशिंग मशीन के पाइप पर चढ़ा दो और एक साइड को जिप टाई से अच्छी तरह कस दो। फिर इसे ड्रेन पाइप में डाल दो। उसके बाद रबर ट्यूब का दूसरा सिरा निकालकर ड्रेन पाइप पर चढ़ा दो। आखिर में जिप टाई से फिक्स कर दो। इस तरह एक बंद सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो डीला होने, बदबू वापस आने या कॉकरोच से बचाएगा। नंबर 2, जब वॉशिंग मशीन या एसी के पाइप में क्रैक आ जाए तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल टेप लपेटना काफी नहीं होता। इससे पानी लीक भी हो सकता है और जॉइंट स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनता। बेहतर है कि खराब हिस्सा काट कर दोबारा जोड़ लो। पहले एक पाइप का सिरा बराबर करके उस पर एक छोटा कट लगा दो। दूसरे पाइप का कुछ हिस्सा काट लो। अब दोनों पाइप्स को घुमाकर इस तरह जोड़ो कि एक का नालीदार हिस्सा दूसरे के अंदर फिट हो जाए। आखिर में इलेक्ट्रिकल टेप लपेट दो। जॉइंट मजबूत भी रहेगा और पानी भी लीक नहीं करेगा। नंबर 3, अगर नलके का पानी प्रेशर कम हो तो एक रेंच लो और नलके के नीचे फिल्टर वाला हिस्सा घड़ी की दिशा में घुमाकर खोल लो। अंदर जमा हुआ जंग और मिट्टी साफ करो। दोबारा लगाने के बाद पानी का प्रेशर पहले से ज्यादा हो जाएगा। नंबर 4, अगर फिल्टर वाले हिस्से में ग्रिप करने की जगह ना हो तो एक स्क्रू ड्राइवर सीधा रखकर उसके चारों तरफ रस्सी लपेट लो और गांठ बांध लो। फिर स्क्रू ड्राइवर घुमाओ। लीवरेज मिलने की वजह से आसानी से खुल जाएगा। दोस्तों, कौन सा हैक सबसे ज्यादा काम का लगा? कमेंट में जरूर बताना।